एक और मेथड ऐड किया है ड्राफ्ट एंड पब्लिश के नाम से। तो ये एक और तरीका है लिस्टिंग करने का। इस पर रिस्पॉन्स रजिस्टर एंड रेडिट के मुकाबले बेहतर है। और क्या नाम है, लिमिट वाले अकाउंट्स पे भी ऐड लगते हैं, लेकिन शर्त यह है कि अभी लिमिट ना आई हो, लिमिट रीच ना आई हो। मतलब कि अभी मैं न्यू आईडी चला रहा हूँ जो ये इस पे लिमिट नहीं आई हुई। मतलब कि न्यू आईडीज़ हैं, सिर्फ एक दिन लिस्टिंग हुई है, लेकिन अभी जब इस पर पहला ऐड लगेगा तो जाहिर बात है लिमिट आ जाएगी। लेकिन हम वो पहला ऐड लगाने से पहले ड्राफ्ट एंड पब्लिश से चलाएंगे। ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम एक्शन मैं करता हूँ 45 से ये। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें ना ये मल्टीपल टैब्स ओपन करता है, और जितने टैब्स ये ओपन करेगा उतनी लिस्टिंग्स होंगी लिमिट वाले अकाउंट पे। उसके बाद ये बंद हो जाएगा। दोबारा जब चलेगा तो इस पे हो सकता है कि दोबारा से लिमिट अगर आई होगी तो नहीं लगेगा। तो कितने टैब्स ये ओपन करता है, ये पोस्टिंग लोअर लिमिट और पोस्टिंग अपर लिमिट आप लोगों को पता है क्या चीज़ है, नहीं तो मेरी आप कंप्लीट डेमो वाली वीडियो देख लें। तो ये फॉर एग्जांपल 18 से 30 है ना, तो ये फॉर एग्जांपल कभी 20, कभी 25, कभी 28, कभी 29, इतने टैब्स ओपन करेगा एक बारी में। ठीक हो गया। तो फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि पूरे जितने आप यहाँ पे लिख रहे हैं उतने ऐड लगे न्यू आईडी पे, तो उसके लिए आपको इन दो वैल्यूज़ को भी उतना ही सेट करना पड़ेगा, मिनिमम और मैक्सिमम, लोअर और अपर को। ठीक हो गया। और अगर लिमिट वाली अकाउंट नहीं है तो फिर इस पर जितना सेट है लगा रहे, और यहाँ पे भी जो आप लिखते हैं लिख ले, फिर वो दूसरी टर्म में लगा लेगा क्योंकि लिमिट नहीं होगी। ठीक हो गया। अभी हम इसको बैच से 1 के साथ चलाते हैं, ड्राफ्ट एंड पब्लिश। हम थोड़ा सा इसको कम कर लेते हैं ताकि जल्दी हो जाए। हम कहते हैं जी 5 से 10। टाइम मैंने ज़ीरो किया हुआ है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, आप अपने मुताबिक ही रखेंगे। ठीक हो गया। अब मैं इसको कर देता हूँ जी स्टार्ट। डेटा जनरेशन यस किया, लेदर ऑटोमैन बेड लगाए, स्टार्ट। ठीक है, ये क्या करेगा, ये बहुत सारे टैब्स पहले ओपन करता है लिस्टिंग करने के लिए ना। तो ये इसने पहले टैब ओपन कर लिया। ये इसको पोस्ट नहीं करेगा, ये पहले सारे टैब्स में डेटा को फिल करेगा। अच्छा, जिसको पोस्टिंग लोअर और अपर लिमिट की समझ नहीं है, वीडियो के एंड में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा वो पार्ट। फिर जिसको ऑलरेडी पता है वो क्या करता है तो वो स्किप कर सकता है। अच्छा, हम साथ एक और अकाउंट भी चला देते हैं ताकि जल्दी जल्दी से लिस्टिंग हो जाए। ये मेरी पाकिस्तानी लोकेशन सेट है, वहाँ से उसको मैंने ख़ास सेट नहीं किया तो ये रुपीज़ लग रहा है। इसको इग्नोर करें, ये टेस्टिंग आईडीज़ ही हैं सिर्फ। ठीक हो गया। अच्छा, ये हो गया ना, ये देखिए अब इसने सबको पहले ड्राफ्ट किया, इस आईडीज़ पे लग गए थे ये, और अब जो जो ड्राफ्ट होता जा रहा है उस टैब को ये बंद करता जा रहा है। ठीक है, इस पेज पे ये आएगा तो यहाँ पे सारे ड्राफ्टेड आइटम्स आ गए हैं, इसको ये कंटिन्यू कर रहा है सबको। ये अभी तक लग रहे हैं। इसको देखते हैं, ये भी वो प्रोसेस उधर सेव ड्राफ्ट वाला रह गया था ना। ये सारे टैब जब ओपन हो जाएंगे ना, ये इसने सबको सेव किया, सेव ड्राफ्ट किया। अब ये ड्राफ्ट सेव हो रहे हैं, ये भी अगेन वो बंद करके और वो टैब ओपन करने लग जाएगा। यहाँ पे जाते हैं तो इसने वो अब जो जो ओपन किया था ना उन सब कोई लोकेशन डाल के और पब्लिश करता जा रहा है। अब ये सबके वेट पब्लिश होने का वेट करेगा। अब इस आईडी की हम आईडी देख लें तो ये एंड पे 23701 है। इसको ओपन करके हम देख भी लेंगे 23701।
बल्कि ये दूसरी आईडी भी पब्लिश हो रही है ना, इसको हम इस तरह कर लेते हैं कि पॉज कर लेते हैं। यस, ऐप बंद होने के बाद ये पब्लिश कर रहा है, और मेरे ख्याल में ये वाला किसी वजह से पब्लिश नहीं हुआ, इसको हम रन कर देते हैं। अच्छा, नहीं ये अभी ड्राफ्टिंग पे ही लगा हुआ था। अच्छा, ये भी ड्राफ्ट हो रहे हैं, टैब्स ओपन मेरे हाल में कुछ स्टॉक हो गया, सॉरी ये तीसरी आईडी है वो बंद हो चुका है। अच्छा, हम इस तरह करते हैं कि अब ये दो आईडीज़ पे ना इसने लिस्टिंग कर ली है, ठीक हो गया। ये 23701 वाली एक थी और एक ये वाली थी, ठीक हो गया। तो इसी आईडी को हम मूव टू टॉप करके, ये टॉप पे चली जाएगी, हम इसको कंटिन्यू करके एक और चलाते हैं बैच साइज, तो ये आईडी चल गई। इसको हम कर देते हैं सॉफ्टवेयर को पॉज कर दिया, अब ये रुक जाएगी। तीसरी आईडी है, अब हम इसमें अगर सेलिंग में जाएं तो ये इसने आज के दिन 25 तारीख पे ये 1 2 3 4 ये एक रह गई है किसी वजह से, 5 6 लिस्टिंग कर दी है, ठीक हो गया। और अगर फॉर एग्जाम्पल इसकी मैं क्रिएट न्यू लिस्टिंग पे जाऊं तो अकाउंट पे हालांकि अभी लिमिट रीच्ड है, लेकिन अगर अब मैं इसको चलाऊंगा ना, अब इसकी सेकंड टर्न इस्तेमाल हुई है ना, मैं साथ साथ वो लोअर और अपर लिमिट भी एक्सप्लेन कर दूं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे जितने भी एड्स लगते हैं ओवरऑल तो उतने ही लगेंगे, लेकिन एक मसला ये आता है कि अगर हम 50 100 ऐड 50 100 एड्स एट अ टाइम लगाएंगे तो फेसबुक डिटेक्ट कर लेता है कि बहुत तेज़ी से बहुत सारे एड्स लग रहे हैं। तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं एड्स तो ज़्यादा लगें लेकिन थोड़े थोड़े करके लगें, मतलब कि कभी 5 लगें, फिर आईडी थोड़ी देर वेट करके फिर कभी 10 लगाए, कभी 20, कभी 30, इस तरह करके ओवरऑल इतने ही लगेंगे लेकिन थोड़े थोड़े करके। तो उसके लिए हमने यहाँ पे सेटिंग दी हुई है लोअर और अपर लिमिट। अब ये मैंने 5 से 10 सेट की हुई है ना, और टोटल मैंने ऐड इतने लगाने हैं, तो ये 5 से 10 के दरमियान कुछ भी, कभी 8 कभी 7 लगा के आईडी को डन में डालने की बजाय दोबारा पेंडिंग में डाल देगा, जैसे कि अब ये पेंडिंग में चली गई थी। और उसके बाद जब बाकी आईडीज़ भी एक एक दफ़ा चल जाएंगी तो इसका दूसरा सर्कल स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि अभी हुआ है, ठीक है। तो ये जब आप नॉर्मल लगा रहे होते हैं, जब लिमिट नहीं होती, तब तो ये फीचर फ़ायदेमंद है काफ़ी। कि फॉर एग्जाम्पल इस पर देखें, पहले 8 लगे थे टोटल 26 में से, फिर ये वेट पे चली गई थी, ठीक हो गया, और फिर हमने अब इसकी टर्न स्टार्ट कर दी है पहले बाकियों के मुकाबले, ठीक है। तो ये फीचर वैसे तो बहुत काम किया, लेकिन जब फॉर एग्जांपल लिमिट वाले अकाउंट पे एक दफ़ा आईडी बंद हो गई ना, अब इसमें टोटल लगने थे 34 एड्स, ठीक है, लेकिन इसने 8 लगा के, 8 क्यों लगाए, क्योंकि हमने लोअर और अपर लिमिट 5 से 10 के दरमियान सेट की हुई है, तो उसने 8 ऐड लगाए, आईडी बंद कर दी। अब जब दोबारा आईडी चलेगी तो जाहिर बात है लिमिट आई होगी, सॉफ्टवेयर भी उसे बंद कर देगा, और अगर आप उसी मेथड से लगाएंगे मैनुअली भी तो लगेगा नहीं, ठीक हो गया। तो फॉर एग्जांपल अगर आप लिमिट वाली अकाउंट्स पे ज़्यादा एड्स लगाना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी के, तो फिर लोअर और अपर लिमिट भी अपनी मुताबिक सेट करेंगे। बाकी ये डिटेल में भी सारी सेटिंग्स एक्सप्लेन की गई हैं कंप्लीट डेमो वाली वीडियो में, वो वीडियो के एंड में मैं लगा भी दूंगा तो वो आप देख सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये ड्राफ्ट एंड पब्लिश मेथड है, इसके मुकाबले जितना एक्सपेरिमेंट किया है नॉर्मल पोस्टिंग और नॉर्मल रिलीज स्टैंडर्ड डेट के मुकाबले क्लिक्स भी थोड़े ज़्यादा हैं, और ये है कि इसमें लिमिट रीच्ड वाले मेथड में भी लिस्टिंग हो जाती है, और रिलीज स्टैंडर्ड डेट में जो मसला था कि पहले एक ऐड लगाओ फिर उसको मार्क सोल्ड करो, फिर वो वाला झंझट भी नहीं होती। अल्लाह हाफिज़।